एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देखिए, बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर है दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। कोहरे की वजह से रेल हवाई यातायात पर असर हुआ है। उत्तर भारत में कोहरे से 50 ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो देखिए, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है और ऊपर से बारिश जो हुई है उस बारिश के कारण से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। कोहरे की वजह से जो रेल है, हवाई यातायात है, उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर उत्तर भारत में ट्रेन की ही बात करते हैं तो इस कोहरे से लगभग 50 ट्रेन जो हैं वो लेट चल रही हैं। तो कल उत्तर भारत में बारिश भी देखने को मिली है और बारिश की इन फुहारों ने मौसम में और ठंडक को बढ़ाने का काम किया है। आईएमडी ने कोहरे का भी येलो अलर्ट इस वक्त जारी किया है। उत्तर भारत में ही कोहरे से 50 ट्रेन लेट चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। इस बढ़ती ठंड ने जहां लोगों को परेशान कर दिया है, तो वहीं खबर यह है कि आज भी कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया और आईएमडी ने कोहरे का भी अलर्ट इस बीच जारी किया है। इससे पहले ही कोहरे के कारण से जो कई फ्लाइट्स हैं वो डिले चल रही हैं, जो ट्रेन्स हैं वो लगातार डिले चल रही हैं। तो आप अगर कहीं पर भी ट्रैवल करने वाले हैं ख़ास तौर पर, तो टाइमिंग्स को चेकआउट करके ही निकलें, क्योंकि कई फ्लाइट्स डिले हो गई हैं, कई ट्रेन्स भी डिले चल रही हैं। तो ऐसे में टाइमिंग उनकी चेक करने के बाद अपने घरों से बाहर निकलें। और कई फ्लाइट्स क्योंकि कैंसिल भी हुई हैं कोहरे के कारण से, तो ये सब चेकआउट करने के बाद ही पूरे घरों से बाहर निकलें। और दूसरा, क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और ठंड जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है, तो ऐसे में भी अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। कोहरे के कारण से रेल हवाई यातायात पर असर देखने को मिल रहा है और कोहरे की मार भी पड़ सकती है, क्योंकि कोहरे का येलो अलर्ट भी आईएमडी ने जारी किया है। रंजना, बिल्कुल, तो लगातार देखिए किस तरह से ठंड में इजाफा हो रहा है और बारिश ने ठिठुरन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है और अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हो गया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। दूसरी तरफ देखिए, लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका जो सीधा असर है वो मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। रविवार को कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। पंजाब हो, हरियाणा हो, शनिवार को ठंड का प्रकोप देखने को मिला और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। क्या मौसम का इस वक्त अपडेट है, उन तमाम जानकारी को लेकर प्रयागराज से नीलेश चौहान हमारे साथ है, वाराणसी से हरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, तो पटना से अस्मित सिन्हा भी जुड़ेंगे। और फिलहाल अस्मित, पटना का अगर हम जिक्र करें तो पटना में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि उत्तर भारत में हम लगातार देख रहे हैं कि ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, तो क्या हाल बिहार का? बिल्कुल, देखिए बिहार में 18 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है ठंड को लेकर। लेकिन बिहार के लोगों के लिए राहत वाली बात यह है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम थोड़ा सा बदलने वाला है, यानी कि ठंड से राहत मिलने वाला है और 2-3 डिग्री जो है वो उसमें वृद्धि होने वाला है। ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में मौसम बदलेगा बिहार का और ठंड से राहत मिलेगा। अभी देखिए, सुबह सुबह कई जिलों में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था और वहाँ भी हमने देखा सुबह में, आज पटना में भी सुबह में हल्का कोहरा ज़रूर देखने को मिला। लेकिन जिस तरह का ठंड हमने पिछले साल महसूस किया, उस बार थोड़ा हल्का कम इस बार बिहार के लोगों ने ठंड को झेला है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में ठंड थोड़ा कम पड़ेगा और क्योंकि धूप खिलखिला के होता है दिन के समय, तो लोगों को जरूर राहत मिलती है। हालांकि जिला प्रशासन ने ठंड के लिए कई तरह की तैयारी भी कर रखी थी, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्थाएं कर रखी थी ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि कई जिलों में बारिश जो है वो भी हो सकती है। इसके साथ साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बिहार का मुंगेर, बांका, इन सब जिलों में बारिश को लेकर के संभावना जताई गई है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। लेकिन धूप के कारण लोगों को ठंड से राहत जरूर मिलेगी और आने वाले 2-3 दिनों के बाद, यानी मकर संक्रांति के बाद, बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को ठंड से राहत मिलने वाला है।
बिल्कुल, और पहले तो ये कहते भी थे कि मकर संक्रांति के बाद मौसम खिल जाता है और जाहिर सी बात है जो प्रचंड ठंड पड़ रही होती है उससे थोड़ा ये कह सकते हैं कि आराम जरूर मिलता है। इस वक्त हमारे जो सहयोगी हैं आप देख सकते हैं, इंद्रसेन यादव भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, वाराणसी से हमारे साथ हरेंद्र शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले नीलेश चौहान क्योंकि हमारे साथ तो प्रयागराज से जुड़े हैं, लेकिन वाराणसी का पहले रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, बताएं वहाँ किस तरह का मौसम है, कितनी प्रचंड ठंड पड़ रही है, लोग क्या कह रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कैसे इंतजाम किए गए? और देखिए, वाराणसी की हालात ये है, चूंकि गंगा का ये तटीय इलाका है और यहाँ भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लेकिन आज जो सुबह देखने को मिला, कोहरे और सूर्य की किरणों में जंग जारी है। और ऐसे में काशी के 84 घाटों पे जो सैलानी आते हैं, जो स्थानीय लोग आते हैं, उनको ठंड थोड़ी भी आस्था से नहीं रोक पा रही है। लोग लगातार गंगा स्नान करके अपने पूजन पाठ में तल्लीन है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन की ओर से, खासतौर पे वाराणसी नगर निगम की ओर से, जो पूरा वाराणसी 5 जोन में विभक्त है, ऐसे में यहाँ पे 427 जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर भौतिक सत्यापन किया जाए तो अलाव ऐसा महसूस हो रहा है कि वाराणसी में इस कड़ाके की ठंड में अलाव सिर्फ कागजों में जल रहा है और कहीं कहीं इक्का दुक्का देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सूर्य भगवान का उदय बड़ा खिलखिलाते और बड़ा सुंदरता के साथ हुआ है। ठंड में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर RN पांडे का यह स्पष्ट कहना है कि 1 से 2 दिन में मौसम बदलेगा और कहीं कहीं बारिश की भी संभावना जता रही है। और इंद्रसेन के पास चल लेते हैं एक बार, दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं इंद्रसेन? बिल्कुल, देखिए कल शाम से ही दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को ज़रूर मिल रही है। और दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में इस वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि वीकेंड पे साल की जो पहली बारिश है वो होगी, और ऐसा ही हुआ। कल से ही बारिश हो रही है और आज भी बारिश के जो आसार हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है कि दोपहर के आसपास दोबारा दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है। और ऐसे में मौसम विभाग ने ये जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही है। और इस वक्त अगर हम बात करें जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। शीतलहर का प्रकोप भी इस वक्त दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें, हवाई यात्री परेशान हो रहे हैं, रेल यातायात भी घने कोहरे की वजह से इस वक्त प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है इंद्रसेन, आपके पास भी लौटेंगे। एक बार आप प्रयागराज चलते हैं, नीलेश वहां से क्योंकि लगातार बने हुए हैं। नीलेश, मात्र अब 1 दिन बाकी है, कल से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस बीच आप बताइए ठंड का प्रकोप कैसा है प्रयागराज में? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो कल जहां भीषण कोहरा था, भीषण ठंड थी, वहीं आज संगम नगरी प्रयागराज में थोड़ा मौसम से राहत मिली है और धूप निकल आई है। तस्वीरें सीधा आपको दिखाएं कि भीषण ठंड के बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनका लगातार संगम नगरी प्रयागराज आना शुरू है और संगम तट पर पहुंचकर मां गंगा में डुबकी लगाते हुए ये श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। हालांकि संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो 144 वर्षों बाद ये पावन अवसर आया है कि जब महाकुंभ का आयोजन होगा और श्रद्धा के आगे कहीं ना कहीं ठंड जो है वो कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि श्रद्धा को लिए हुए जो श्रद्धालु हैं वो जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो ठंड को मात देकर माँ गंगा में जब डुबकी लगाते हैं। कल हमने तमाम श्रद्धालुओं से सुबह सुबह बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि श्रद्धा ज़्यादा मजबूत है और ठंड कमज़ोर है। तो ऐसे में जब वो माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद निकलते हैं तो ठंड अपने आप दूर हो जाती है। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान जब भी कोई श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाता है तो ऐसे में उसका तन मन एकदम आत्मा स्वच्छ और साफ हो जाती है। और कहीं ना कहीं उन तमाम, अगर हम आध्यात्मिक और पौराणिक बातों को देखें, जो शास्त्रों में लिखा है कि महाकुंभ के दौरान जो भी व्यक्ति माँ गंगा में डुबकी लगाता है उसके तमाम जन्मों के जो पुण्य है वो उसको मिलते हैं। तो ऐसे में भीषण ठंड के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के बाहर से तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका संगम नगरी प्रयाग है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।